षष्ठा पाठा मध्यम पुरुष उभयलिंग। षष्ठा पाठा मध्यम पुरुष उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब होता है दोनों लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उभयलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों लिंग को उभयलिंग कहते हैं। श्रोता या तुम क्या कहलाता है? यही जो मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है उसे श्रोता या तुम कहते हैं, अर्थात जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे टीचर कहने वाला है, विद्यार्थी सुनने वाला है, तो विद्यार्थी मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुषा उभयलिंग। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे उभयलिंग भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में सर्वनाम तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष में ये दोनों लिंगों में समान होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हम मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का अध्ययन वर्तमान काल अर्थात लट लकार की क्रिया में के साथ करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, द्विवचन, बहुवचन यूयम, तुम सब। तो जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो तुम, तुम दोनों, तुम सब जो हुए सर्वनाम हुए। धातु प्रत्यय असि, अथा, अथ ये क्रिया के अंत में लगते हैं। तो अब आगे देखिए। त्वम हससी, त्वम एक वचन है और ऊपर दे रखा था एक वचन में असि, तो तुम हंसते हो। धातु के साथ में जो असि लग जाता है तो एक वचन अथा लग जाता है, तो द्विवचन अथ लग जाता है तो बहुवचन होता है। तुम हंससी, तुम हंसते हो। युवाम हंसथा, तुम दो हंसते हो। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। ये सब पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे वहाँ पे त्वम था, यहाँ पे भी त्वम है। वहाँ युवाम था सर्वनाम, यहाँ पे भी युवाम है। उधर यूयम था पुल्लिंग बहुवचन में, यहाँ पे स्त्रीलिंग बहुवचन में भी यूयम है। तो ये एक से ही चलते हैं। त्वम खादसी, तुम खाती हो। युवाम खादता, तुम दोनों खाती हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। एक वचन, अब इसकी कैसे पहचान बनाएंगे, इसको कैसे तरीका सीखेंगे। त्वम एक वचन, त्वम के साथ में क्या लगेगा? असि लगेगा। युवाम द्विवचन, उसके साथ क्या लगेगा? स्था लगेगा। बहुवचन यूयम स्थ। तो त्वम छात्रा असि, तुम एक छात्र हो। पुल्लिंग त्वम छात्रा असि, तुम एक छात्रा हो। स्त्रीलिंग युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो। पुल्लिंग युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो। स्त्रीलिंग द्विवचन यूयम छात्रा स्तः, तुम सब छात्र हो। यूयम छात्रा स्तः, तुम सब छात्राएं हो। तो बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक ही प्रकार से इसके रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है देखिए। त्वम नरः असि, तुम आदमी हो। त्वम हससी, तुम हंसते हो। त्वम महिला असि, तुम महिला हो। त्वम खादसी, तुम खाती हो। त्वम चटका असि, तुम चिड़िया हो। त्वम कूजसी, तुम कूकती हो। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन कैसे चलेगा? अभी पीछे हमने सीखा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे भी काम करेंगे। युवाम बालको स्था, तुम दोनों बालक हो। युवाम चलथ, तुम दोनों चलते हो। युवाम कन्ये स्थ, तुम दोनों कन्याएं हो। युवाम नमतः, तुम दोनों नमस्कार करती हो। युवाम सैनिको स्था, तुम दोनों सैनिकों। युवाम रक्षथा, तुम दोनों
रक्षा करते हो। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन हमें देखना है। युवाम चित्रकारा स्तः, तुम सब चित्रकार हो। यूयम चित्तम रचयत, तुम सब चित्र बनाते हो। यूयम महिला स्थ, तुम सब महिलाएं हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आती हो। यूयम बालिका स्थ, तुम सब लड़कियां हो। यूयम तरथ, तुम सब तैरती हो। विशेष इसमें याद रखने की बात क्या है कि प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों के अलग अलग होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष के कर्ता सभी लिंगों में एक होते हैं। जैसे त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम स्मरता, तुम दोनों याद करते हो। यूयम गायत, तुम सब गाते हो। शब्दकोश के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। यूयम बालकः तो बहुवचन है, तो हमको याद रखना है स्थ आएगा यहाँ पर। यूयम वीरः। युवाम सैनिको द्विवचन। त्वम एक वचन आगच्छसि। युवाम न क्रीडथा द्विवचन है, तो क्रीडथा आएगा यहाँ पर। उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सैनिका असि एक वचन है, तो यहाँ आएगा त्वम सैनिका असि। किम कुरुथ, कुरुथ से पता चल रहा है बहुवचन है, इसलिए यूयम आएगा। युवाम किम कुर्था, कुर्था से पता चल रहा है द्विवचन है, इसलिए यहाँ युवाम आएगा। महिले स्था, स्था से पता चल रहा है द्विवचन है, तो यहाँ पर भी युवाम आएगा। क्वेश्चन 3, कोष्ठक में दी गई धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युवाम गच्छतः, युवाम कुरुतः, यूयम पिबत, त्वम पश्यसि। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे, मध्यम पुरुष के वाक्य पूरे। त्वम चित्रकारः असि, त्वम चित्रम रचयसि। युवाम तरथा, युवाम तरथा। यूयम नरः स्था, यूयम बदथ। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तुम सब आते हो। यूयम आगच्छत, तुम दो को कहते हैं युवाम। बनाते हो रचयथा, तुम नाचती हो, तुम एक वचन है। त्वम नृत्यसी, तुम दो लिखती हो, तुम दो का क्या हो जाएगा युवाम। लिखता, तुम कूदती हो, एक वचन। त्वम कूर्दसी। आपके विद्यालय में अंतरसदनीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है। चित्र बनाते समय किसी छात्र के चित्र का रंग बिखर गया है, वह रोने लगा है। आप निम्न कार्यों में से जो करेंगे उसके सामने आम, और जो नहीं करेंगे ना लिखिए। आप अपने कार्य में ध्यान देंगे आम। आप अपनी विजय निश्चित है ये सोचकर खुश होंगे नहीं। चित्रकला अध्यापक को सूचित करेंगे आम। उसकी सहायता के लिए अपना सामान देंगे आम। आम का अर्थ होता है हाँ।